नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। रेनू अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही था। अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था। उसके लिए उसने सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल खरीदा जिसका नाम था ट्रेन का भूत। नीता को भूतिया कहानी पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी रेनू से बात करना पसंद नहीं करते थे और रेनू को भी अकेले रहना पसंद था। इसलिए कोई उससे बात करे ना करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन रेनू रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई होती है। रेनू सीट न मिलने से परेशान हो जाती है और वह सीट का इंतज़ाम करने के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रही होती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो रेनू किसी की भी सीट पे बैठ जाती है और अपना नोवेल निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन रेनू भूतिया किताब में पूरे तरीके से खो चुकी होती है और किताब पढ़ते पढ़ते रेनू को 2 घंटे हो जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वह रेनू से उसकी टिकट मांगता है। रेनू अपनी टिकट दे देती है, लेकिन रेनू का टिकट वेटिंग लिस्ट में होता है। यह देखकर टिकट चेकर रेनू से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफ़र करोगे? और तभी रेनू कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का वर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी वर्थ में सो जाऊंगी। रेनू की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। तो फिर रेनू को यह बात कैसे पता चली कि वह सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक रेनू कहती है, सिर्फ 1200 रुपये के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और यह बात सुनते ही टिकट चेकर का रंग बदल जाता है। वह रेनू की बात को अनसुना करके आगे की वर्थ में निकल जाता है और रेनू जो नोवेल पढ़ रही थी उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से रेनू ने पढ़ लिया था और उसी वजह से रेनू के अंदर शैतानी रूप प्रवेश कर चुकी थी। रेनू से मिलने के बाद टिकट चेकर का चेहरा बहुत ही घबरा हुआ था। 15 दिन पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था, लेकिन यह सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक रेनू बगल में आकर बैठ जाती है। रेनू का चेहरा पहले से कुछ डरावना सा लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। रेनू देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। रेनू को देखने की दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जैसे ही टिकट चेकर का होश आता है तो वह रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन रेनू के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच में एक बिच्छू भी यात्रा कर रहे होते हैं। वह बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वे क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ती है तो वह अपनी जगह से खड़े होकर रेनू के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब रेनू ऐसे ही खड़ी रहती है तो बिच्छू आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक रेनू के हाथ में यह नोवेल है तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। बिच्छू अपनी समझदारी से रेनू के हाथ से नोवेल छीन लेता है और उसे ट्रेन के बाहर फेंक देता है। नोवेल का संपर्क जैसे ही रेनू से दूर होता है तो वह बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर, जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था, वह नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे ज़बरदस्त शारीरिक चोट पहुंचती है।
बिच्छू रेनू को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर इलाज मुहैया करवाती है। वह भूतिया नोवेल इंतज़ार कर रहा है अपने अगले शिकार का, और इसी के साथ रेल का भूतिया दास्तान यहीं समाप्त होता है।